अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज की कहानी का उन्वान है द मैजिक पॉरेज पॉट, या उर्दू में अगर हम कहें तो दलिया पकाने वाली जादुई हांडी। इस जादुई हांडी के कारनामे पता नहीं कहाँ कहाँ तक मशहूर हैं। तो चलें साथ मिलकर देखते हैं कि इस जादुई हांडी ने क्या क्या कारनामे अंजाम दिए हैं। एक दफ़ा का जिक्र है कि एक छोटी लड़की अपनी बेवा माँ के साथ रहती थी। वो बेहद गरीब थे और एक दिन ऐसा भी आया कि उनके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं था। वो जंगलों में खेलने चली गई कि शायद इस तरह वो भूख को भूल सके, मगर वो ऐसा ना कर सकी और शदीद भूख के मारे रोने लगी। इतने में एक बूढ़ी औरत पता नहीं कहाँ से नमूदार हुई और उसने उस बच्ची से पूछा, क्यों रो रही हो मेरी बच्ची? लड़की ने जवाब दिया, मुझे बहुत भूख लगी है। अब तुम कभी भूखी नहीं रहोगी। ये कहकर उस औरत ने लड़की को एक हांडी दी। फिर औरत ने लड़की से कहा, तुम्हें जब भी भूख लगे हांडी से कहना, पक छोटी हांडी पक, और ये तुम्हारे लिए लजीज सा दलिया तैयार कर देगी। और जब तुम चाहो कि हांडी पकाना बंद कर दे तो कहना, रुक छोटी हांडी रुक। उस लड़की को इतनी भूख लग रही थी कि वो मजीद इंतजार नहीं कर सकती थी और जल्दी से मजेदार सा दलिया खाना चाहती थी। तो उसने उस हांडी से कहा, पक छोटी हांडी पक। छोटी हांडी ने बिल्कुल वैसा ही किया जैसा कि उसे कहा गया था और दलिया पकाना शुरू कर दिया। उस लड़की से तो इंतजार ही नहीं हो रहा था कि कब इसमें से वो कुछ खा सके। जब दलिया पक गया तो वो लड़की बोली, रुक छोटी हांडी रुक। दलिया इंतहाई लजीज था और लड़की ने सारे का सारा चट कर लिया। वो लड़की हांडी लेकर घर को दौड़ी और तमाम कहानी माँ को सुना डाली। इस पर माँ ने जवाब दिया, शुक्र है अब हमारी तमाम परेशानियां दूर हो गईं। इस हांडी की बदौलत अब हमें कभी फाका नहीं करना पड़ेगा। अब जब कभी दोनों को भूख लगती वो हांडी से कहते, पक छोटी हांडी पक, और हांडी दलिया बनाना शुरू कर देती। जो दलिया पकता था वो हमेशा इंतहाई लजीज होता था और वो दोनों उसे बड़े मजे से खाते थे। एक दिन वो छोटी लड़की बाहर चहलकदमी करने निकली। इस दौरान उसकी माँ को थोड़ी भूख महसूस हुई तो उसने हांडी से कहा, पक छोटी हांडी पक। हांडी दलिया पकाना शुरू हो गई और माँ ने दलिया खाना शुरू कर दिया। दलिया बहुत लजीज था और माँ उसे बड़े मजे से खा रही थी। वो खाने में इस कदर मसरूफ हो गई कि भूल गई कि हांडी को रुकने का भी कहना है, और वो हांडी पकाती रही और दलिया पकता रहा। जल्द ही दलिया हांडी से बाहर निकलने लगा और जब उसने ये देखा तो उसे याद आया कि हांडी को तो रुकने के लिए भी बोलना था, मगर उसको रोकने के लिए जो अल्फाज बोलने थे वो तो वो भूल गई। हांडी और भी ज्यादा दलिया पकाती जा रही थी। जल्द ही दलिया मेज से बावर्ची खाने के फर्श पर गिरने लगा और हांडी थी कि रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। वो दलिया पकाती जा रही थी और जल्द ही सारे का सारा घर भी दलिये से भर गया। और हांडी थी कि दलिया पकाती जा रही थी। जल्द ही साथ वाला घर भी दलिये से भर गया और हांडी थी कि दलिया पकाती जा रही थी। जल्द ही गली के सारे घर दलिये से भर गए और हांडी थी कि दलिया पकाती जा रही थी। जल्द ही मोहल्ले की तमाम गलियां दलिये से भर गईं और हांडी थी कि दलिया पकाती जा रही थी। तमाम लोग अपने घरों से बाहर निकल आए। किसी को भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार इस हांडी को रोका कैसे जाए। वो तो बस दलिया पकाती जा रही थी। जिस तेजी से तमाम गलियां दलिये से भर गई थीं, लोगों को तो ऐसा लग रहा था कि कुछ ही देर में पूरी की पूरी दुनिया दलिये से भर जाएगी। वो लड़की जब चहलकदमी करके वापस आई तो क्या देखती है कि सारा कस्बा दलिये से भरा हुआ है। पहले तो इसे समझ नहीं आया कि यहाँ आखिरकार हुआ क्या है।
इसे रोको, इसे पकाने से रोको। इसकी माँ चिल्लाई। लड़की ने हांडी से कहा, रुक छोटी हांडी रुक। और आखिरकार उस छोटी हांडी ने दलिया पकाना बंद कर दिया। मजे की बात तो ये है कि अगर अब कभी किसी को इस कस्बे में जाना होता है तो दलिया खाते खाते जाना होता है। तो अगर आपको यहाँ जाना पड़े तो बड़ा सोच समझ कर जाइएगा। तो दोस्तों, ये मजेदार सी कहानी थी मजेदार सा दलिया बनाने वाली जादुई हांडी की। कैसी लगी आपको? अपने कमेंट्स में मुझे बताइएगा कि आपको ये कहानी अच्छी लगी या नहीं। तो चलें फिर मिलते हैं एक नए मैजिक में। Until then, happy learning!